हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10 से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं आपको इसके प्रीवियस मत पार्ट को समझा चुका हूँ, जिसमें कि हम जान चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी असल में है क्या? देखिए, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब आप एनर्जी को क्या नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर, आप एनर्जी जनरेट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। तो उसे ही क्या करते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कोई फॉर्म है, आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर आप इसको तोड़ना चाहे तो मतलब इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना मैंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी को ना तो आप कहने का मतलब है क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बस उसका क्या कर सकते हैं, उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात सुनिए, अगर आप उसको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे लिखा है, देखिए, आप पोटेंशियल एनर्जी को किस में कर सकते हैं, चेंज काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और दोनों का सम, यानी कि कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि कहने का मतलब है आप किसी भी पॉइंट पर अभी हम जैसे एक कहने का मतलब है ये प्रूव करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमारे पास कितना आया। तो हम देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। चलिए हम इसी को देख लेते हैं, फिर कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। ये आपके पास है, मैं क्या कहते हैं, हमें प्रूव करना है ABC। देखिए, फ्री फॉल हो रहा है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से फेंका, इस टॉप पोजीशन से फेंका, और ये आके मान लीजिए इस ग्राउंड पे आके टकरा गया। समझ में आई बात? अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट से, ए पॉइंट से जब मैंने इसको फेंका, तो मैं इसके अलग अलग पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कहीं बीच में हम देख लेते हैं, और जब एक ग्राउंड से टकराया, ये पॉइंट हो गया सी। इन तीन पोजीशंस पे मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम देखूंगा। वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। इसको मैं कंसीडर करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब यहां पर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी खींच रही है, आसपास से कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस उसको हो नहीं रहा है, और वो सीधे, मतलब कहने का मतलब है अर्थ अपनी ग्रेविटी से इसको खींच रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इस पॉइंट पे, जब यहाँ पे क्या कहता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। जब यहाँ से मैं नीचे फेंकूंगा, अब देखिए हाइट इसकी डिक्रीज हो रही है, हाइट इसकी डिक्रीज हो रही है। देखिए हाइट डिक्रीज होते जाएगी ना, यहाँ तक पहुँच में हाइट डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, अब देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि कहने का मतलब है, देखिए यहाँ से यहाँ हाइट डिक्रीज होते जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर मैं इस पॉइंट बी पे कंसीडर कर लूंगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट सी पर कंसीडर करूंगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं तीन, आप ज़्यादा पॉइंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तीन पॉइंट पे ले रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तीनों पॉइंट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो देख रहा हूँ कि तीनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट ए था, इस पॉइंट पे इनिशियल जो मेरी कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो जीरो थी, क्योंकि पोजीशन रेस्ट पे है। तो इस पोजीशन पे भी मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, ठीक है। इस पोजीशन पे भी काइनेटिक बी पोजीशन। अब देखिए, मान लीजिए इसकी टोटल हाइट क्या थी, एच थी। एक मिनट के लिए, यहाँ से ऊपर से टॉप से लेकर इस ग्राउंड तक इसकी डिस्टेंस कितनी थी, एच। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या किसी को भी एक्स मान लीजिए, इसको इसने एक्स माना, तो ये बड़े भाई साहब हो गए और ये छोटे भाई साहब हो गए। तो बीच वाले भाई साहब की एज कितनी होगी, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि एच माइनस एक्स। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, एच माइनस एक्स हो गई। आई बात समझ में? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की तो एच हो गई, ये वाली हाइट कितनी हो गई, एक्स। तो रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई, एच माइनस एक्स। आप इसको भी एक्स मान सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये एच माइनस एक्स हो जाएगी। तो देखिए मैं तीन अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब पॉइंट ए, बी और सी, मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फिर आपके लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मान लीजिए ये था आपके पास ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट मैंने माना
कि पॉइंट ए था और यहाँ पे मैं कहीं पे एक पॉइंट मान ले रहा हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, ठीक है। अब इस पोजीशन पे मैं इसकी क्या कह रहा हूँ, इस पोजीशन पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ एक मिनट के लिए यू क्या थी, जीरो थी, ठीक हो गया। अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, रेस्ट पे बैठा हुआ है ना, तो पॉइंट ए पे क्या निकाल लेता हूँ मैं, वही निकाल लेता हूँ, टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ। टोटल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी जिसे बोल रहा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास क्या था, एम था, यहाँ से यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, एच थी, और ड्यू टू ग्रेविटी है तो जी इसको खींच रही थी, मान लीजिए ये थी, ठीक हो गया। अब देखिए फिर, अब देखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। अब जरा यहाँ पे से ध्यान से देखिएगा एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट है, अगर मैं एक मिनट के लिए इसकी यू कह लूँ, रेस्ट में है, तो इसको एक मिनट के लिए वी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वी भी जीरो होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो फाइनल वेलोसिटी भी तो जीरो होगी, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये क्या आ गया, हाफ एम, इसकी वैल्यू होगी जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो यानी कि इस पोजीशन पर मेरी के काइनेटिक, मतलब इस पोजीशन पर मैं टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ, टोटल एनर्जी निकाल ले रहा हूँ। टोटल एनर्जी क्या हो गई, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर मैं टी ई लिख रहा हूँ, ए लिख ले रहा हूँ, एक मिनट क्या हो गई, एम जी एच हो गई। अब देखिए ये तो पॉइंट ए की बात आई, अगर पॉइंट ए पे एम जी एच आ रही है काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट बी पे भी कितनी आनी चाहिए, एम जी एच आनी चाहिए, और पॉइंट सी पे भी कितनी आनी चाहिए, एम जी एच आनी चाहिए। ये किस कंडीशन में है, जब इसमें कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी चीज का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तब ये एम जी एच है। मैंने इस पॉइंट पे मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट पे मैंने निकाल दी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो एम जी एच आ गई। मान लीजिए ये हाइट मैंने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की मान ली, सपोज कंसिडर कर ली एक्स थी, तो मैंने कहा ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, तो ये वाले की एज क्या हो गई, एच माइनस एक्स हो गई, हुई ना, एच माइनस एक्स हो गई ना ये वाले की। तो चलिए फिर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया एट पॉइंट बी, बी पे निकाल लेता हूँ फिर काइनेटिक पॉइंट, टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे निकालता हूँ, तो वही क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, यही होता है। लेकिन अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, देखिए मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, अब हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब मैं पॉइंट ए वी पर, वी ये बी वाली पोजीशन पे क्या निकालता हूँ, वेलोसिटी निकालता हूँ, वेलोसिटी निकालता हूँ। मान लीजिए अब ये यहाँ से यहाँ की ओर आ रही थी, तो इसको ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही थी, ग्रेविटी खींच रही थी, तो मान लीजिए ग्रेविटी क्या हो गई, जी हो गई, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम करेगा, ठीक हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ठीक हो गया, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, और हाइट जो इसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गई। तो मोशन की थर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट करता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होती है, ठीक है। तो मैं एस की जगह यहाँ पे कितना पुटअप कर दूंगा, एस कितना चला है, देखिए ये डिस्टेंस कितनी चली है, इसमें एक्स चल गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू की जगह जीरो आ गया आपके पास, टू ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो जी डिस्टेंस कितना चल दिया है, एक्स, तो आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, टू जी एक्स आ गई, आई या नहीं आई, ठीक है, ये आ गई टू, ये आई ना आपके पास, ठीक हो गया। तो v की वैल्यू तो ये आ गई। अब हाइट कितनी आपको देखिए यहाँ पे हाइट कितना हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अब चलिए फिर निकाल लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे हम, ठीक है। चलिए देखिए अब इसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखिए, v की जगह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ एम, v की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू जी एक्स, ये हो गई। अब आप इसको सॉल्व करिए तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, एम जी एक्स, ठीक है। लेकिन अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब हाइट कितनी रही, ये थोड़ा रही, हाइट कितनी रही, यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट एच थी शुरू की कंडीशन में, तो ये वाली कंडीशन में हाइट कितनी है, यहाँ से देखिए हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स है ना, है या नहीं है। तो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, एम जी, और हाइट की जगह कितना रख देंगे, एच माइनस एक्स,
यही तो रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यही तो रखेंगे ना हाइट, ये थोड़ा ना लेंगे एक्स, हाइट तो ये रही ना, हाइट तो ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, देखिए एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक हो गया। एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या बचा, एम जी एच, ये बचा एम जी एच ही तो बचा, ठीक है। ये केस सेकेंड हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया, सॉरी ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकेंड है। देखिए केस सेकेंड में भी कितना आया, एम जी एच ही आया, ठीक है। अब निकालते हैं किस पॉइंट पे, ये हमने निकाली पॉइंट बी पे, अब हम निकालते हैं पॉइंट सी पे, बिल्कुल जब ग्राउंड पे टकराने वाली है, ठीक हो गया। तो वही देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पे निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पे निकालते हैं, तो वही क्या आएगी बोलिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये है, वही देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, फिर देखिए अब वही मोशन की थर्ड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालूंगा, मोशन की थर्ड इक्वेशन से आप निकालेंगे वही वी की वैल्यू, ठीक है। लगाइए फिर, ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होती है ना, यही तो होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, अब हाइट पूरी क्या हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। तो ऊपर से हाइट लीजिए कितनी हो गई, यहाँ से ये होगी h, तो रखिए फिर इसमें। और इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि इनिशियल जीरो ही है, ऊपर से गिर रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, इनिशियल क्या थी, रेस्ट पे थी ऑब्जेक्ट, जीरो प्लस कितना हो गया, टू ए। अब s की जगह कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। देखिए देखिए पहले वाली कंडीशन में क्या रखा था, पहले वाली कंडीशन में u जीरो हो गया था तो सब कुछ जीरो हो गया था। दूसरे वाले में हमने हाइट को रखा था, इस वाले में काइनेटिक एनर्जी में तो x रखा था, और पोटेंशियल एनर्जी में h माइनस एक्स रखा था। अब यहाँ क्या रख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी में तो हाइट रख रहा हूँ h, और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या रखूंगा, अभी दिख जाएगा आपको। देखिए तो यहाँ क्या आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एच आ गया यहाँ पे, ठीक है। टू जी एच, ए नहीं आएगा, ग्रेविटी है तो टू जी एच आ गया, ठीक है। अब निकालिए आप किसकी वैल्यू निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालिए। पोटेंशियल, अब देखिए इसको इसमें रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाल लिखी है, टू जी एच। तो ये इस टू से टू कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला, एम जी एच मिला, ठीक है। एम जी एच तो मिला। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मान लीजिए, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं, इस पॉइंट पे निकालूं, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे देखिए आप, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हाइट जीरो हो गई है, बिल्कुल ग्राउंड पे टच हो रहा है, तो हाइट कुछ बची है क्या, हाइट कुछ बची है क्या, देखिए प्लस एम जी एस था ना, तो प्लस एम जी हाइट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये कितना आ गया, देखिए समझ रहे हैं बात को, समझ नहीं समझ रहे, यहाँ से कितनी होगी, जब हम ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी में तो ऊपर से ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में नीचे से ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एम जी एच ही तो आएगा। अब देखिए फिर ये पॉइंट किस में आ गया, टोटल एनर्जी किस में आ गई, पॉइंट सी पे आ गई। देखिए पॉइंट ए पे भी कितना आ गया, एम जी एच, पॉइंट बी पे भी कितना आ गया, ये रहा पॉइंट बी पे भी कितना निकाला, एम जी एच निकाला, और पॉइंट सी पे भी कितना निकाला, एम जी एच निकाला। तो तीनों कंडीशन पे हमारे क्या आ गया, तीनों का सम कितना आ गया, एम जी एच आ गया। तो यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी हाइट पर, किसी भी हाइट पर अगर आप ले लें, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।